प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि की महाकथा के बारे में, जिसके अंदर गुरु ध्रुव नामक एक शिकारी और एक हिरणी की एक कथा है। अगर आप भी कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल जेपी फैक्ट वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे दोस्तों, अगर आपने भी यह कहानी अंत तक सुनी और अपने जीवन में उतारेंगे तो आप पर भी हमेशा महादेव की असीम कृपा बनी रहेगी। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखकर पूरा ज्ञान प्राप्त करें। इसी के साथ ही शुरू करते हैं हमारी आज की इस कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के वन में एक भील रहा करता था जिसका नाम गुरु ध्रुव था। वह वन में रहने वाले प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई थी। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा कि यही पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ, कोई न कोई प्राणी यहाँ पर पानी पीने अवश्य आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिल वृक्ष के पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित थी। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरणी आई। गुरु ध्रुव ने जैसे ही हिरणी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिल वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम प्रहार में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरणी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा। यह सुनकर हिरणी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंपकर लौट आऊंगी। हिरणी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरणी की बहन उसे खोजती हुई झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे प्रहर में बिल वृक्ष के पत्ते एवं जल शिवलिंग पर गिरे और शिवाजी की पूजा हो गई। उस हिरणी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरण अपनी हिरणी की खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरण भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर वहां से चला गया। वह जब तीनों हिरणी हिरण उससे मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ था और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरु ध्रुव दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागकर और चारों प्रहर अनजाने में ही उससे शिवलिंग की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। सूर्योदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरु ध्रुव को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि के व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी महादेव भगवान शंकर को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ ही कुछ सीखने वाली बातें हम आपको बताने वाले हैं। पहली बात यह है कि अपने अहंकार को काबू में रखना सीखिए। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का त्रिशूल के साथ क्यों दर्शाया जाता है? न केवल यह एक शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग वे राक्षसों से लड़ने के लिए करते हैं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भगवान शिव अपने अहंकार को काबू में रखने के लिए अपने त्रिशूल को धारण करते हैं। अहंकार बहुत कड़वाहट और बाधाओं का कारण होता है। भगवान शिव जी ने भी कभी अपनी भावनाओं को खुद से आगे नहीं होने दिया। इसी तरह उन्होंने किसी के अहंकार को भी बर्दाश्त नहीं किया है।
दूसरी बात यह है कि अस्थिरता को महसूस करना सीखिए। शिव अस्थिरता के अवतार है। हम इंसानों के पास संपत्ति, लोग, रिश्ते, भावनाओं आदि को जन्म करने की प्रवृत्ति है, लेकिन सबका एक ही जीवन है और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हमें जो कुछ भी हमारे सामने आता है उसका सामना करने की और उससे सीख लेकर आगे बढ़ने की जरूरत होती है। तीसरी बात यह है कि अपने जीवन साथी के हमेशा सम्मान करें। देवी पार्वती हमेशा भगवान शिव का साथ देती थी। वास्तव में भगवान शिव को अर्धनारीश्वर यानी कि आधा पुरुष और आधा महिला के रूप में जाना जाता है और इसलिए पार्वती उनके लिए एक अनिवार्य हिस्सा थी। यही कारण है कि उन्होंने हमेशा उनके साथ सम्मान का व्यवहार किया है। वह उनकी शक्ति थी और शिव शक्ति से अलग कभी नहीं हो सकते थे। हमारे जीवन साथी, पत्नियां, पति, जीवन में साझेदार हमारा हिस्सा है और हमें उनके साथ पूर्ण सम्मान और प्यार से पेश आने की जरूरत होती। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की महाशिवरात्रि के दिन की कथाएं जो आपने इस वीडियो के माध्यम से सुनी।